9 जून को लेकर कश्मीरी अवाम ने तैयारी मुकम्मल कर ली है। मुजफ्फराबाद में पार्लियामेंट का घेराव किया जाएगा। यानी कि आपने देखा होगा श्रीलंका इनकलाब, बांग्लादेश का इनकलाब, पार्लियामेंट का घेराव पाकिस्तान में तो ना हो सका, लेकिन कश्मीरी अवाम पार्लियामेंट का घेराव करेगी। शौकत नवाज मीर ने इसको लेकर कश्मीरी अवाम के लिए फिर पैगामात भेजे हैं और ओवरसीज जो कश्मीरी हैं उनके लिए भी पैगामात भेजे हैं और मदद मांगी है। लेकिन असल सवाल दोस्तों ये है जो आप भी सोच रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट क्यों कश्मीरी अवाम के मुतालबात नहीं मान रही। 12 सीटों का मामला क्या है जिस वजह से एस्टेब्लिशमेंट को अपनी गिरफ्त इस निजाम पर ढीली होती हुई नजर आ रही है। अगर ये मुतालबात मान लिए जाएं तो एस्टेब्लिशमेंट जो कंट्रोल करती है पाकिस्तान की हर असेंबली को, वो नहीं कर पाएगी। यही 12 सीटें दोस्तों जो हैं जिस वजह से इदारे परेशान है कि अवाम क्यों अब हमारे मंसूबों के खिलाफ डट गई है। ब्रिगेडियर फाइक का हमेशा जो है वो नाम लेती है कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी के। ISI ने इस बंदे को यहाँ पर लाकर बिठाया हुआ है जो कि सेक्टर कमांडर हैं कश्मीर के। ये वहाँ हर बार हालात ख़राब कर देते हैं और अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ काम करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप ये सुने कि शौकत नवाज मीर जो कि अवामी एक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने अपनी अवाम से खिताब करते हुए क्या कहा कि 9 जून से पहले ये कर लो, नहीं तो ये इंटरनेट बंद कर देंगे। यानी कि एस्टेब्लिशमेंट इंटरनेट बंद कर देगी। ये जरा आप सुने। डिवीजन का हमने हंगामी इजलास बुला लिया कल 11 बजे मरकजी दफ्तर के अंदर, बैंक रोड पे है। 9 जून की काल के हवाला से तरीकाकार तय कर लें, क्योंकि नौसरबाजों ने आपका नेट बंद कर देना है, आपकी सड़कें बंद करनी है, तो हमने इसका मुतबादल जो है हल निकालना है। इंशाअल्लाह ये तमाम वसाइल बंद कर लें। अल्लाह की जात मौजूद है, उससे बड़ा वसीला कोई नहीं है। हम उस पर ईमान है और इंशाअल्लाह उसके होते हुए हमें जेरे बार नहीं कर। तो सुना दोस्तों आपने, ये इंटरनेट बंद कर देंगे। इसके बाद इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनसे भी मदद मांगी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारी कैसे मदद कर सकते हैं। ये आप सुने ज़रा। जिस वक्त ये आपके साथ जुल्म करेंगे यहाँ पे, उस वक्त वाहिद हमारा सारा हमारे ओवरसीज कश्मीरी है। उसके अलावा हमें ऊपर खुदा की मदद हासिल है, जमीन के ऊपर इसके इन जालिमों के हमें कभी कुछ नहीं मिलना। तो जब ये जालिम जुल्म करेंगे तो उस वक्त मेरे वो तमाम ओवरसीज कश्मीरी भाई जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, हमारी उनसे ये अपील है कि उस वक्त फिर आपने भी किसी का शर्म पर्दा नहीं रखना। सुना दोस्तों आपने, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी उन्होंने पैगाम जारी किया। आज यकम हो चुकी है, तकरीबन 8 दिन रह गए हैं। 8 दिन भी नहीं, आप 7 दिन को काउंट करें कि 7 दिन के बाद कश्मीरी जो हैं वो सड़कों पर निकलना शुरू हो जाएंगे और फिर वो आप कह लें कि किसी बहाने में नहीं आएंगे, क्योंकि 1 साल पहले भी हुकूमत ने कहा था कि हम आपके मुतालबात तस्लीम करेंगे, लेकिन मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए। छोटे छोटे कुछ मुतालबात हैं, जैसे कि आटा वाफर दिया जाए, सस्ता दिया जाए, बिजली सस्ती दी जाए, उसके बाद इलेक्शन करवाए जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, रिफॉर्म्स किए जाएं। इसके बाद जो 12 सीटें हैं दोस्तों, इसका बड़ा फड्डा पड़ा हुआ है जिस पर हुकूमत आ ही नहीं रही कि हम आपकी ये बात नहीं मानेंगे। ये दोस्तों मुहाजिरीन की सीटें हैं, यानी कि जो कश्मीर से के बाहर से जो लोग आए हैं उनकी सीटें यहाँ पर रखी गई हैं। अब ये सीटें दोस्तों वो हैं कि जो नॉन कश्मीरी लोग हैं वो चलाते हैं और इन्हीं सीटों की वजह से एस्टेब्लिशमेंट जोड़ तोड़ करके हुकूमत बनाती है, गिराती है। इन सीटों को अगर खत्म कर दिया जाए तो कश्मीर की हुकूमत मजबूत होगी और वहां जो भी आएगा वो तरक्की के लिए काम करेगा, एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम नहीं करेगा। इसलिए एस्टेब्लिशमेंट इन मुतालबात को तस्लीम नहीं करती कि अगर कश्मीर में ये एक्सेप्ट कर लिए गए तो फिर पूरा पाकिस्तान जो है वो भी इनकलाब का